प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने हमें फिर सुंदर वचन देकर आशीषित किया कि हम फास्टिंग प्रेयर में आप सबके लिए इन वचनों को शेयर कर सकें। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे, मत्ती 18:10। इस वचन को कोई पढ़ेगा? देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे लिए स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। ये वचन बता रही है कि देखो, तुम इन छोटों में से किसी को भी तुच्छ ना जानना, क्योंकि तुम से कहता हूँ कि स्वर्ग में कि जो स्वर्ग पिता के जो दूत हैं, स्वर्ग में पिता का मुंह सदा देखते हैं। तो जहाँ वचन में देखेंगे कि यीशु ने वे ये शिक्षा दी कि हम इन छोटे बालकों की प्रेम पूर्वक देखभाल और उनका सम्मान करना चाहिए। कि जहाँ वचन में बता रहा है कि छोटे बच्चों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। कि जहाँ छोटे बालक हैं, जैसे हम 5 और 6 पद में पढ़ेंगे कि किस तरह से लिखा है उसमें कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर अपने बच्चों की किस तरह से देखभाल करता है। कि प्रभु ने महान और आदर के जो परमेश्वर है, वो स्तुति और महिमा के जो परमेश्वर है। और जो कोई 5 में देखेंगे, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे छोटे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। 6 में देखेंगे, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को भी ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता है और वही गहरे समंदर में डाल दिया जाता है। तो मेरे प्रियो, हम इन छोटों में से किसी भी मसीह विश्वासी भाइयों को, किसी को भी हम तुच्छ ना जाने, क्योंकि परमेश्वर ने देखा किस तरह से कह रहा है कि गहरे समंदर में इन्हें क्या करा जाए, डुबाया जाता है, इन्हें डाल दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि किस तरह से हमें छोटे बच्चों का भी सम्मान करना चाहिए। सो यीशु ने कमजोर मसीहों में से के बारे में बता रहा है कि हमें कभी भी कमजोर मसीहों को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। तो हम उनसे भी किस प्रकार प्रेम करना चाहिए कि जिस प्रकार वह उनसे परमेश्वर प्रेम करता है। जैसे हम यूहन्ना 13:34 में देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने छोटी संतान को भी अधिक महत्व देता है, इसलिए कि हम भी वैसा ही करना चाहिए। परमेश्वर के लिए ना कोई छोटा है ना बड़ा है। परमेश्वर के राज्य में पता है हमें बच्चों के समान बन के जाना है। तो प्रत्येक मसीह के लिए स्वर्ग में एक रक्षक और स्वर्गदूत हैं। जैसे 91:11 में लिखा है कि मैं तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा। अगर इस वचन को कोई पढ़ेगा तो बड़ा सुंदर वचन है। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। और जैसे प्रेतों के काम 12:15 में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। अभी 91 में देखा कि जहाँ कहीं भी तुम जाओगे, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को क्या करता है कि आज्ञा देता है। परमेश्वर तुम्हें किसी बात की हानि नहीं होने देता। तो जिस तरह से अभी इसमें पढ़ा कि वह प्रेतों के काम 12:15 में कि किस तरह स्वर्गदूत परमेश्वर के शासन के सामने खड़े रहते हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य 5:11 में, स्वर्ग में ये दूत मेरे स्वर्ग पिता का मुंह सदा देखते हैं। यदि हम मसीह के छोटे बालकों में से किसी एक बालक के साथ भी हम अगर बुरा व्यवहार करते हैं और उसके साथ क्या करते हैं कि के द्वारा पाप में गिरने का कारण बनते हैं। अगर हम इनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हम अपने आप को पाप में गिरने का कारण बनते हैं। जिस तरह से हमने 6 पद में पढ़ा था कि किस तरह से लिख रहा था कि पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को भी ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला होता है कि वह चक्की का पाट उसके गले में क्या करा जाए, लटकाया जाता है और गहरे समुद्र में डाल दिया जाता है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा काम करें। हम छोटे मसीह लोगों के साथ या छोटे बच्चों के साथ हम ऐसा काम करें तो परमेश्वर इस विषय पर तुरंत जान जाएगा कि परमेश्वर उनका रक्षक और स्वर्गदूतों के द्वारा अपने छोटे बच्चों की रक्षा करेगा। जब हम मसीह के एक छोटे बालक का विरोध करते हैं तभी हम उसके रक्षक और स्वर्गदूतों का भी विरोध करते हैं। कि जब वचन बता रहा है कि जब हम किसी छोटे लोगों को तुच्छ जानते हैं, अपने मसीह विश्वासी भाइयों को, तो क्या करता है कि परमेश्वर इन छोटे बालकों का भी पता है कि ये विरोध करते हैं, तभी हम स्वर्गदूतों का भी विरोध करते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा काम करें, क्योंकि परमेश्वर महान और आदर के जो परमेश्वर है
वो नहीं चाहता कि मेरे बेटे बेटी किसी ही के कारण ठोकर खाएं और वो उनके गले में क्या करा जाए, चक्की का पाट बांधा जाए और उन्हें गहरे समंदर में लटका दिया जाए। तो परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि हम ऐसा काम करें, हम उन छोटे बच्चों के समान बने। प्रभु का एक वचन और पढ़ेंगे 3 में किस तरह से लिखा है कि उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। देख रहे हो कितना बड़ा वचन बता रहा है कि हम अपने आप को घमंडी बनेंगे और हम ऐसे बन जाएंगे कि हम एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करेंगे। तो परमेश्वर भी हमें क्या करेगा, कह रहा है कि हम जब तक ये छोटे बच्चे के समान ना बनेंगे अपने पिता के आगे, तब तक हमारे पिता भी हमें ग्रहण नहीं करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब परमेश्वर की संतान हैं और हमें बच्चों के समान अपने पिता के पास जाना। जब हमारे माता पिता कितने भी बूढ़े हो जाते हैं तभी हम उनके बच्चे ही रहते हैं, चाहे हम उनकी बराबरी पे पहुंच जाएं फिर भी हम उनके बच्चे ही रहते हैं। तो इसलिए हम अपने स्वर्ग पिता के भी बच्चे हैं और हमेशा उनके बच्चे रहेंगे। तो उस पर विश्वास रखिए, जो तुम्हें कमी घटी अपने पिता से मांगिए। वो कहता है तू मांग तो सही, मैं तुझे दूंगा, क्योंकि वो उसने हमारे लिए कोड़े खाए, यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हम शिफा पाए। तो आप घोषणाएं करें। प्रभु ने वादा कर दिया 91:11 के अनुसार कि मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा। तो वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। बस तुम्हें विश्वास के साथ नरम और दीन होकर परमेश्वर के पास जाना। जो वचन हमने बोले इन्हें बाइबल से पढ़ें और आप बाइबल से सीखे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष देगा और तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी परेशानी समस्या होगी, उस समस्या को प्रभु आपकी ही प्रार्थना के द्वारा नष्ट करेगा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाइबल हमारे पास है। हम बाइबल से वचन पढ़ें और अपने परमेश्वर के पास दीनता नम्रता के साथ जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी कमेंट्सों को, अपनी समस्याओं को हमारे वीडियो पर लिखें ताकि हम आपके लिए भी प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम आपके बेटे बेटी हैं पिता, आपके छोटे बच्चों के समान हर रोज आपके पास आते हैं खुदावन। जितने मसीह विश्वासी लोग हैं पिता, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, छोटे बच्चे की तरह अपने पिता के पास आते हैं खुदावन। आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता, अपने बालकों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं मेरे खुदावन। जो दीनता नम्रता के साथ आपके पास आते हैं पिता, उनकी कैसी भी कोई समस्या, बीमारी या बच्चों की पार्टनर की जरूरत है प्यारे पिता परमेश्वर, जिन्हें बेबी की जरूरत है प्यारे, जो वो परमेश्वर उनके घरों में लड़ाई झगड़े कलेश हैं पिताजी जो शैतान लेकर आता है पिता, आज उन सारी समस्याओं को आपके समीक रखती हूँ। अपने आपके वचनों के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर अपने बालकों की प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता, और उनकी समस्याएं प्यारे पिता जो भी हैं पिता, आप सब कुछ जानते हो। आप पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरे जो वो परमेश्वर। आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं मेरे खुदावन, तो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए आज अपने बेटे बेटियों की, अपने बच्चों की प्यारे पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुनना और कबूल करना, कि हमारी प्रार्थनाएं करना उनके लिए व्यर्थ न जाए पिता। वो अपनी समस्याओं को कमेंट्स में लिखें ताकि हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, कि हर रोज उनके लिए प्रार्थना करना जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदावन व्यर्थ न जाए। एक आशीष बनकर उभरे मेरे जो परमेश्वर। में सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती खुदावन। में जो भी मांगती है इसके पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे।